नेवर इन योर लाइफ कंपेयर योर सेल्फ। अपने आप को कभी किसी से कम मत समझना दोस्त। जो तुम कर सकते हो किसी का बाप नहीं कर सकता। मैं बता दूं, हर आदमी में एक स्पेशलिटी होती है जो दूसरे में साला हो ही नहीं सकती। रास्ता रोका जाएगा हर उस आदमी का जो एक अच्छा काम, एक बड़ा काम, एक शानदार काम, एक शौर्यवान काम करने निकला है, उसका रास्ता रोका जाएगा। आपको बस अंगद की तरह पैर जमाने, राक्षस कोई भी आए तुम्हारा पैर ना उखाड़ सके। बस पीछे मत हटना यार, क्योंकि लोग तुमको पीछे करने का भरसक प्रयास करते ही होंगे। जंगल में सुबह जब हिरन जागता है तो सोचता है आज अगर मैं जी जान से नहीं भागा तो मारा जाऊंगा। उसी सुबह एक शेर जागता है और सोचता है आज अगर जी जान से नहीं भागा तो मैं भूखा मर जाऊंगा। शेर हो या हिरन, भागना तो पड़ेगा। हम बुरे लोग हैं, हम बुरे लोग हैं, बुरे वक्त में काम आएंगे। कोई आदमी आपकी जिंदगी नहीं बदलेगा आपके अलावा। आपके पैर का कांटा आपको ही निकालना पड़ेगा। इस दुनिया में किसी को तकलीफ नहीं है तुम पे पैसे हो कि ना हो, तकलीफ सिर्फ तुमको ही होगी। और वो तब होगी जब आप कंफर्टेबल लेवल को तुरंत आज ही। बात समझ में आ रही है तो बोलो हाँ। टुडे आपको कसम खानी है सर कि कंफर्टेबल सिचुएशंस को जितनी जल्दी हो जाए उसको त्याग कर दीजिए। आज कंफर्टेबल मत रहिए सर। कोई आदमी आपके आंसू पहुंचने नहीं आएगा। अपनी तकलीफ मत बताओ। 80% लोगों को आपकी तकलीफों से कोई दिक्कत नहीं है और 20% लोग खुश हैं कि तुमको तकलीफ है। अपना रोना किसी के आगे मत रो। 80% को तुम्हारी तकलीफों से कोई सरोकार नहीं और 20% खुश है कि तुमको है। फ्रेंड्स, लर्निंग विल नेवर एंड। अगर आज कुछ ले जाना चाहते हैं तो सीखिएगा कि सीखना कभी बंद मत करना। आप अपनी फील्ड के मास्टर हो सकते हैं, लेकिन ये फील्ड आपके लिए बिल्कुल, कहते हैं डोंट बी लेजी इन लैंग्वेज। आलसी मत बनना। कहते हैं फेथ कम्स बाय वर्ड्स। विश्वास आता है शब्दों से, इफ डिलीवर्ड इन ए प्रॉपर वे। दोस्तों, मैं फिर कहता हूं आपसे, उन लोगों की संगत में मत रहना यार। बड़ा खतरनाक काम है यार नेगेटिव लोगों के साथ रहना। आपकी पुंगी बजा देंगे ये लोग। एक आदमी ने कहा मैं बहुत गरीब हूं, तो मैंने कहा एक आंख निकाल दे 50 लाख देता हूं। तो उसने बोला कैसी बातें करते हो? मैंने कहा गरीब है, गरीबी दूर करते हैं, और दोनों दे दे तो 1 करोड़ का सौदा हो जाए। उसने बोला नहीं सर, ये कैसे पॉसिबल है? तो मैंने कहा चल दोनों हाथ भी दे 5 करोड़ और ले। तू तो कह रहा गरीब हूं, तेरी गरीबी मिटाता हूं। कह रहा ऐसे तो मैं बहुत अमीर हूं। तो मैंने कहा मैं भी तो तुझे बता रहा हूं कि तू बहुत अमीर है यार, तू क्यों ऐसा सोचता है कि तेरे पास कुछ नहीं है? एक जो अपने अंदर एक शर्म होती है ना, उसको निकाल दो। हमारे इंडिया में जो इतना अनएम्प्लॉयमेंट है और इतनी जो बुरी हालत है लोगों की, धक्के खा रहे हैं। वो धक्के क्यों खा रहे हैं? अरे शर्म आती है काम करने। ये मेरे लेवल का काम नहीं। समझ, ये इंडिया में बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। सबसे बड़ा रोग बिजनेस में अगर कुछ, हाँ सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, ये इंडिया में ज्यादा है। बाहर चाहे आप छोटा काम कर रहे हो चाहे बड़ा काम कर रहे हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। कोई ऐसे भी लोग होते हैं बाहर, अगर और कंट्रीज की हम बात करें, जिनका फाइनेंशियल बैकग्राउंड बहुत अच्छा है, लेकिन पार्ट टाइम पे अपनी खुद की पढ़ाई को फंड करने के लिए सफाई का काम कर रहे हैं। यहाँ पे हमको शर्म आती है काम करने में, जेंटा बनने में भी शर्म आ रही है। उसमें कैसी शर्म? देखी है चींटियां, इनको गौर से देखिए। बस ये डिसिप्लिन में लाइन में जा रही हैं। ऐसा नहीं होगा कोई एक इधर कोई एक इधर, एक के पीछे। अब ये जा रही हैं ऐसे 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 ऐसे। तुम वहां खड़े हो जाओ, ये फिर रास्ता चेंज कर लेते। तुम फिर खड़े हो जाओ, ये ऊपर से निकल जाएंगे। तुम्हारा बाप भी इनको रोक नहीं सकता। आपके अंदर जितनी ताकत है, जितनी बुद्धिमानी है, आप सब लगा के इनको रोक के दिखा दीजिए। बस वो जा रही हैं, आप उंगली रखिए, साइड चेंज। आप वहां उंगली रखिए, फिर साइड चेंज, फिर आगे आप पेन रख दीजिए, ये पेन के ऊपर से निकल जाएगी। एक ही सूरत में रुक सकती है, आप इसको मार दो बस। जब एक चींटी नहीं रुक सकती तो मैं और आप कैसे किसी के रोके रुक सकते हैं यार? कितने भी बड़े हो जाओ, कितनी भी तरक्की कर लो, कितनी भी दौलत कमा लो, कितनी भी शोहरत कमा लो, एक बात ध्यान रखना, गांठ मान लेना,
तुम्हारे पैरों ने जमीन तो नहीं छोड़ी। बस अगर पैर जमीन ना छोड़े, किसी का बाप तुमको हरा नहीं सकता है, मेरा चैलेंज है। तुम चुपचाप सीधा सीधा खेल रहे हो, यॉर्कर नहीं लग रहे, फुल टॉस नहीं आ रही, तो समझ लो कोई इम्तिहान नहीं चल रहा तुम्हारा, पैसे पूसे नहीं आने वाले। और अगर इम्तिहान चल रहा है तो आप कुदरत को बोलो टफ कर, और क्योंकि जितना ज्यादा टफ इम्तिहान होगा उतनी ज्यादा सफलता आपकी झोली में गिरने वाली है। ऐसा मान के चलना, बस ऐसा तुम मान के चलना कि ऐसा ही होगा। आपका बच्चा आपके स्कूल से आता है, जब आप उसको किसका उदाहरण देते हो आगे बढ़ने के लिए? आप उसको उदाहरण किसका देते हो दोस्त? उसकी क्लास की टॉपर का उदाहरण देते हो कि उसकी तरह बन, उसकी तरह नाच, उसकी तरह क्रिकेट खेल, उसकी तरह मैथमेटिक्स पढ़, उसकी तरह साइंस पढ़। वहां उदाहरण देते हो सारा कामयाब आदमी का, और जब अपने ऊपर आती है तो उदाहरण लेते हैं उन लोगों का जो फेल हो गए। ये तो फिलॉसफी बहुत गड़बड़ है यार तुम्हारी। मतलब बच्चे से उम्मीद कर रहे हो कि वो मेहनत करे और खुद रास्ता ढूंढ रहे हो काम ना करना पड़े। हम आपकी तरह कैसे पैसे कमाएं? तो मैंने कहा लिख, तेरे पास पेन और डायरी है तो। कह रहा कुछ ऐसा बताओगे कि हम पैसे कमा लेंगे। मैंने कहा सिर्फ 10 सेकंड लूंगा तेरे। बोला ऐसा क्या बताओगे? मैंने कहा लिख। उसने लिखना शुरू किया। मैंने बोला मेरे पास पहले सेंट्रो था, मैंने 80,000 किलोमीटर चला के बेच दिया उसको। लिख। उसने लिखा। मैंने कहा उसके बाद मैंने फोर्ड आइकॉन खरीदा, 1,20,000 किलोमीटर चला के बेचा। लिख। उसने लिखा। मैंने कहा उसके बाद मेरे पास असेंट था, 1,30,000 किलोमीटर चलाया और बेचा। लिख। उसने लिखा। मैंने कहा सिविक था, मैंने 60,000 किलोमीटर चलाया। मैंने कहा लिख। उसने लिखा। मैंने कहा उसके बाद SX4 लिया, मैंने करीब 65,000 किलोमीटर चलाया। उसने लिखा। मैंने बोला उसके बाद मेरे पास मर्सिडीज बेंज C क्लास था, मैंने 74,000 किलोमीटर चला के बेचा। लिख। उसने लिखा। मैंने कहा E क्लास में 50,000 किलोमीटर चला चुका हूं। लिख। मैंने कहा टोटल बता। बोला 6 लाख किलोमीटर। मैंने कहा तू भी चला ले, तुझे भी पैसे आ जाएंगे। मैंने कहा नहीं, गलत, जितना है उसी में करना। अरे 86,400 सेकंड तो भगवान ने सबको दिए। इसी 86,400 सेकंड में चांद मंगल पे पहुंच गए लोग। तू कह रहा साले टाइम नहीं। 52 पत्ते एक ताश में होते हैं। मैंने कहा बराबर वही पत्ते सबको बांटे जाते हैं। कलाकार आदमी 10 में से 8 बाजी जीतता है। उसको ये तकलीफ नहीं आती कौन से पत्ते आए, उसको पता है जो आए उनसे खेलना कैसे। रोता थोड़ी रहेगा पत्ते अच्छे नहीं आए जी, पत्ते हमारे तो किस्मत खराब है जी। ट्रेनिंग तगड़ी करोगे ना, आने दो, सिचुएशन देखी जाएगी। एक और सिचुएशन तो है, कोई भी आके मार नहीं सकता है। ये उसके हाथ में था, है और रहेगा। हम कर्म करेंगे और तगड़ा कर्म करेंगे। देखते हैं जीत कितनी दूर तक भागती है। सुना है बड़ी खूबसूरत सी है, और अगर खूबसूरत सी है तो मेरी क्यों नहीं। हाय गाइस, 2 दिन पुराना स्टार्टअप है मेरा। ऑफिस बड़ा नहीं है लेकिन सपने बहुत बड़े हैं। साथ दोगे? सैलरी नहीं दे पाऊंगा लेकिन हिस्सेदारी जरूर मिलेगी। बिजनेस अच्छा हुआ तो साथ में आसमान छुएंगे, नहीं तो साथ में डूबेंगे। पर एक बात जरूर कहूंगा, उड़ने में मजा बहुत आएगा यार। कोई आदमी आपके आंसू पहुंचने नहीं आएगा। अपनी तकलीफ मत बताओ। 80% लोगों को आपकी तकलीफों से कोई दिक्कत नहीं है, और 20% लोग खुश हैं कि तुमको तकलीफ है। अपना रोना किसी के आगे मत रो। 80% को तुम्हारी तकलीफों से कोई सरोकार नहीं, और 20% खुश हैं कि तुमको है। एक जो अपने अंदर एक शर्म होती है ना, उसको निकाल दो। हमारे इंडिया में जो इतना अनएम्प्लॉयमेंट है और इतनी जो बुरी हालत है लोगों की, धक्के खा रहे हैं, वो धक्के क्यों खा रहे हैं? अरे शर्म आती है काम करने, ये मेरे लेवल का काम नहीं। समझ, ये इंडिया में बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। सबसे बड़ा रोग बिजनेस में अगर कुछ, हाँ सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, ये इंडिया में ज्यादा है। बाहर चाहे आप छोटा काम कर रहे हो चाहे बड़ा काम कर रहे हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। कोई ऐसे भी लोग होते हैं बाहर, अगर और कंट्रीज की हम बात करें, जिनका फाइनेंशियल बैकग्राउंड बहुत अच्छा है, लेकिन पार्ट टाइम पे अपनी खुद की पढ़ाई को फंड करने के लिए सफाई का काम कर रहे हैं।
यहाँ पे हमको शर्म आती है काम करने में, जेंटा बनने में भी शर्म आ रही है, उसमें कैसी शर्म? देखी है चींटियां, इनको गौर से देखिए बस, ये डिसिप्लिन में लाइन में जा रही हैं। ऐसा नहीं होगा कोई एक इधर कोई एक इधर, एक के पीछे। अब ये जा रही हैं ऐसे 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 ऐसे, तुम वहां खड़े हो जाओ, ये फिर रास्ता चेंज कर लेते हैं। तुम फिर खड़े हो जाओ, ये ऊपर से निकल जाएंगे। तुम्हारा बाप भी इनको रोक नहीं सकता। आपके अंदर जितनी ताकत है, जितनी बुद्धिमानी है, आप सब लगा के इनको रोक के दिखा दीजिए बस। वो जा रही है, आप उंगली रखिए, साइड चेंज, आप वहां उंगली रखिए, फिर साइड चेंज, फिर आगे आप पेन रख दीजिए, ये पेन के ऊपर से निकल जाएगी। एक ही सूरत में रुक सकती है, आप इसको मार दो बस। जब एक चींटी नहीं रुक सकती, तो मैं और आप कैसे किसी के रोके रुक सकते हैं यार? कोई इंसान अगर जिंदगी में कुछ करना चाहता है ना, या कुछ बनना चाहता है, तो उसको जा करके ये बोलना कि तू ये नहीं कर सकता, उसकी हिम्मत को तोड़ना, उसकी उम्मीद को तोड़ना एक बहुत बड़ा पाप है। क्योंकि कई बार कुछ लोगों के पास में सिर्फ एक उम्मीद होती है और कुछ भी नहीं, लेकिन वहीं दूसरी तरफ किसी को इतना हक देना कि वो आ करके आपके सामने खड़ा हो जाए और आपको कुछ भी बोलता रहे, आपकी उम्मीद को तोड़ दे, आपकी हिम्मत को तोड़ दे, और आप चुपचाप खड़े खड़े उसको देखते रहो, कुछ भी ना कहो, कुछ भी ना करो, ये उससे भी बड़ा पाप है। जिनके अंदर सेल्फ रिस्पेक्ट होती है वो कभी भी आलसी नहीं मिलेंगे आपको। सेल्फ रिस्पेक्ट का मतलब क्या कि मैं 18 साल से ऊपर हो गया हूं। आप में से कितने हैं जो 18 साल से ऊपर हैं? हाँ, सारे हैं। तो दैट मीन्स कि अगर आपके अंदर सेल्फ रिस्पेक्ट है तो अगर है तो क्या आना चाहिए अंदर से कि मुझे बैठे बैठे नहीं खाना है अपने माँ बाप का, फ्री में मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, 1 रुपए भी नहीं चाहिए किसी से भी, चाहे वो मेरे माँ बाप हो चाहे कोई भी हो, अपने बेस पे कुछ करना है। ये सेल्फ रिस्पेक्ट हमारे अंदर होनी चाहिए। ऐसी बहुत कम लोगों में मिलती है। कहीं पे भी कोई ऑफर निकाल दो जहां पे ये बोल दो कि हाँ ये लकी ड्रॉ है, और लाखों लोग इकट्ठे हो जाते हैं, सब भिखमंगे भरे पड़े हैं। ये कैसी सोच है? तो अगर कोई एक्चुअल में लाइफ में कुछ करना चाहता है और उसका माइंड क्लियर है कि मुझे करना है, तो उसके लिए 1 महीना भी बहुत है। और जो नहीं करना चाहता है उसको 10 साल भी मिल जाए तो बहुत कम है, पूरी जिंदगी भी मिल जाए तो बहुत कम है। जिसको जिंदगी जीना आता है खुल करके, उसके लिए 1 दिन भी बहुत है। और जिसको नहीं आता है जिंदगी जीना, उसको 100 साल की जिंदगी भी मिल जाए तो क्या है? तो पूछेगा हाँ भाई कैसी जरूरत, कट रही है। ज्यादातर लोग जो लाइफ में फेल हो जाते हैं वो इसलिए नहीं होते कि वो बहुत बड़ा सोचते हैं और उसको अचीव नहीं कर पाते हैं। वो इसलिए फेल हो जाते हैं क्योंकि वो बहुत छोटा सोचते हैं और उसको अचीव कर लेते हैं। आई बात पकड़ में? नहीं आई, ऊपर से गई आई। लोग इसलिए नहीं फेल होते कि वो अपने माइंड में ये सोचते रहते हैं कि मुझे महीने का 1 करोड़ कमाना है। वो क्यों फेल होते हैं कि अभी मेरे पास में जॉब नहीं है, मुझे कहीं से भी 10,000 की जॉब लग जाए, तो उनका गोल अचीव हो गया, लग गई 10,000 की जॉब। तो सोच समझ के अपने गोल सेट करना। कहीं ऐसे कुछ गोल सेट मत कर देना अपने माइंड में दुनिया के प्रेशर की वजह से, इसकी वजह से कि आपका पोटेंशियल है पता नहीं क्या, और आप इतने में जाकर के अटक जाओ जिंदगी भर के। हमने कुछ किया और फेल हो गए तो वहां पे रोते नहीं रहना है बैठे बैठे, ये क्यों हो गया, वो क्यों हो गया, वो जो होना तो हो गया, आगे बढ़ो, फटाफट से आगे बढ़ जाओ। ये क्वालिटी जितनी है आपके अंदर, मतलब जितनी जल्दी आप आगे बढ़ सकते हो, उतना ही लाइफ में बहुत आगे जाओगे। ऐसे लोगों को जानते हो जो सुबह से रात तक बस बैठे रहते हैं, टाइम पास करते रहते हैं। क्यों करते हैं? थियोरेटिकली तो उनको पता है टाइम इंपॉर्टेंट है, बट उनके सारे एक्शंस कह रहे हैं कि उनके लिए टाइम इंपॉर्टेंट नहीं है। क्यों? क्योंकि उनको कुछ करना ही नहीं है जिंदगी। हाँ, बोलते हैं कि मेरे को ये करना है, उनका एक्चुअल में कुछ नहीं करना। लाइफ में एक ऐसा पर्पस चाहिए जो इतना बड़ा हो कि आपको 1 मिनट के लिए भी चैन से बैठने ना दे। एक इंसान के लिए सबसे अच्छा अगर कुछ हो सकता है तो वो ये है कि उसकी जिंदगी में बहुत मुश्किलें आए और फिर भी वो सारी मुश्किलों का सामना करते 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 आगे बढ़ता है। कि 70 साल के अंदर, 80 साल के अंदर ये हुआ, अच्छा ये हुआ था, फिर भी मैं टिका रहा। हाँ, फिर भी मैं टिका रहा। तो अब आने दो मौत को। जिंदगी का सबसे बड़ा डर क्या है? मौत की भी आप आंखों में आंखें डाल करके कहोगे आजा, नहीं डरने वाला।
आदमी के अंदर कोई ना कोई स्ट्रेंथ्स होती है, कोई ना कोई वीकनेसेस होती हैं, तो अगर उस आदमी से उतना ही एक्सपेक्ट करो जितनी की उसकी स्ट्रेंथ है, तो कभी भी आपको डिसअपॉइंटमेंट हाथ नहीं लगेगा। तो क्या आप में से कोई एक ऐसा इंसान है जिसने आज तक अपनी खुद की सारी एक्सपेक्टेशंस पूरी करी हो? भी नहीं है, तो दूसरों से आप ये कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो भाई कि वो आपकी सारी एक्सपेक्टेशंस पूरी करेंगे? आपके किसी दोस्त को या किसी रिलेटिव को कोई प्रॉब्लम होती है, वो आपको फोन करता है कि भाई मैं क्या करूं, मैं बहुत परेशान हूं, मुझे समझ नहीं आ रहा, और आप क्या करते हो? उसको सॉल्यूशन दे देते हो, उसकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। यही चीज जब आपके खुद के ऊपर आती है तो क्या होता है? अटक जाते हो, अटक जाते हो। क्यों? क्योंकि आप खुद की प्रॉब्लम्स को देख ही नहीं पा रहे, आप खुद की प्रॉब्लम से जाकर के जुड़ गए हो, चिपक गए हो। उससे अलग होना है, खुद की प्रॉब्लम्स को यह समझना है कि ये किसी और की प्रॉब्लम्स हैं, और फिर उन प्रॉब्लम्स को देखना है और फिर सॉल्यूशन निकालना है।